Welcome to Director School Education Jammu online home classes, which is a digital initiative taken by our worthy director Shrimati Anuradha Gupta ji. Myself Devinder Kaur from district Poonch. I am presently posted at GPS Mehra Digwar Mall. तो आज हम दूसरी जमात की उर्दू की किताब से पहला लेसन जो है पढ़ेंगे, जो कि एक नज़म है और इस नज़म का नाम खुदा की शान है। इस नज़म में बताया गया है कि खुदा ही सब कुछ करने वाला है, उस खुदा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, वो ही सारी दुनिया का मालिक है। तो बच्चों आओ हम शुरू करते हैं ये लेसन जिसका नाम है खुदा की शान। ए ज़मीन आसमान के मालिक, सारी दुनिया जहान के मालिक, तू ही है सब का पालने वाला, काम सबके निकालने वाला। तो बच्चों यहाँ खुदा के लिए कहा गया है कि वो खुदा ही ज़मीन आसमान का मालिक है, वही सारी दुनिया, वही जहान का मालिक है, वही पालने वाला है। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि वो खुदा ही सारे काम करता है, वही हमें पैदा करता है, वही पालने वाला है, वही सारे काम जो करता है। तो चलो आगे हम पढ़ते हैं अब। भूख में तू हमें खिलाता है, प्यास में तू हमें पिलाता है। बच्चों वो खुदा ही हमें भूख लगने पर खाना जो है खिलाता है और प्यास लगने पर वही हमारी प्यास जो है बुझाता है। कहने का मतलब है कि वो खुदा ही सारे काम करने वाला है, वो ही सब कुछ करता है। आँख दी तूने देखने के लिए, काम करने को हाथ पाँव दिए। उस खुदा ने हमें देखने के लिए आँखें दी हैं, काम करने को हाथ पाँव दिए और काम करने के लिए हाथ पाँव दिए हैं। बच्चों मतलब है कि उस खुदा ने हमें देखो कितनी खूबसूरत आँखें दी हैं, जिससे हम इतना खूबसूरत संसार जो है देखते हैं, और हमें हाथ पाँव दिए। अगर हमारे हाथ पाँव ना हो तो बच्चों क्या हो, और इन हाथ पाँव से हम काम करते हैं, खाना खाते हैं, लिखते हैं, हर बात करते हैं। तो परमात्मा ने हमें कितना कुछ दिया, खूबसूरत आँखें दी, हमें हाथ पाँव दिए। हमें उस परमात्मा को, उस खुदा को भूलना नहीं चाहिए। बात के सुनने को दिए दो कान, बात कहने को तूने बख्शी ज़ुबान। देखो बच्चों बात सुनने के लिए उस खुदा ने हमें दो कान दिए हैं। बच्चों हमें परमात्मा ने, उस खुदा ने कान दिए हैं सुनने के लिए। तो बच्चों अगर हमारे कान ना हो तो हम कुछ सुन नहीं सकेंगे, तो हमें कैसा लगेगा। और बात करने को हमें ज़बान दी है। तो बच्चों हम ये बोल रहे हैं, जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे बातें करते हो, तो उस खुदा ने हमें ज़बान दी है, हमें उसका खुदा का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। दिन बनाया कमाई करने को, उसने जो दिन बनाया, दिन कमाई करने को बनाया है। देखो बच्चों दिन को कमाते हैं सारे, कोई नौकरी करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है। रात दी तूने नींद भरने को, आराम करने के लिए उसने रात दी हुई है कि दिन को हम काम करें और रात को हम आराम करें। तेरे कब्जे में सब खुदाई है, तेरे ही वास्ते बड़ाई है। उस खुदा के कब्जे में ही सारा कुछ है, सारा कुछ वही करता है, तेरे वास्ते ही बड़ाई है। और उस परमात्मा को ही बड़ा कहना चाहिए, वही सब कुछ करता है, हमें उसी को याद करना चाहिए, उसी की सिफ़त करनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ करने वाला वही है। बच्चों ये जो नज़म हमने पढ़ी, तो इस नज़म में कुछ मुश्किल अल्फाज आए थे। उन अल्फाज के क्या मायने हैं आओ देखते हैं। पहला है जहान, जहान का मतलब होता है दुनिया। दूसरा है कब्ज़ा, कब्ज़ा का मतलब है इख्तियार। और तीसरा है नींद भरना, और नींद भरना का मतलब होता है सोना। और चौथा है बख्शना, बख्शना का मतलब होता है अता करना। तो बच्चों इन लफ्ज़ों के मायने आपको अच्छे से आगे होंगे। तो बच्चों अब सवाल जवाब करते हैं। पहला सवाल है ज़मीन व आसमान का मालिक कौन है। बच्चों इसका जवाब है ज़मीन व आसमान का मालिक खुदा है। सवाल नंबर 2 है खुदा ने आँखें किस लिए दी हैं। तो बच्चों इसका जवाब है खुदा ने आँखें देखने के लिए दी हैं। सवाल नंबर 3 है
खुदा ने दिन क्यों बनाया है? तो बच्चों इसका जवाब है खुदा ने दिन काम करने के लिए बनाया है। सवाल नंबर 4 है खुदा ने रात क्यों बनाई है? तो बच्चों इसका जवाब है खुदा ने रात आराम करने के लिए, नींद भरने के लिए बनाई है। तो बच्चों ये थे आपके सवाल जवाब, तो ये हो गए। तो बच्चों अब हम नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से खाली जगहों को पूर्ण करेंगे। तो ये लफ्ज़ क्या हैं? पहला है कहने, फिर है देखने और फिर है सुनने। पहला है आँख दी तूने ब्लैंक के लिए, तो यहाँ आएगा देखने। दूसरा है बात के ब्लैंक को दिए 2 कान, यहाँ आएगा सुनने। और फिर है बात ब्लैंक को तूने बख्शी ज़बान, यहाँ आएगा कहने। तो एक बार बच्चों फिर मैं रिवाइज करती हूँ। आँख दी तूने देखने के लिए, दूसरा है बात के सुनने को दिए 2 कान, और तीसरा है बात कहने को तूने बख्शी ज़बान। तो बच्चों ये आपने खाली जगहों को पूर्ण किया, आपको पता चला कि किस जगह पर कौन कौन सा लफ्ज़ आता है। अब आगे है हर्फ मिलाकर लिखो। पहला है सीन अलफ रे छोटी ए, तो ये क्या बनेगा बच्चों? सीन अलफ सा रे छोटी ए सारी। उसके बाद है बे की बनी बे, वाओ कीफ अलफ, तो बच्चों ये क्या बनेगा? हम जब जोड़ बनाकर इसको लिखेंगे तो ये क्या बनेगा? बे वाओ बू कीफ अलफ का, बू का। आगे क्या है? मीम अलफ लाम कीफ। तो बच्चों जब हम इसको जोड़ बना के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? मीम अलफ मा लाम कीफ मालिक। आगे है बे खे शीन छोटी ए, तो बच्चों जब जोड़ बना के हम लिखेंगे तो ये क्या बनेगा? बे खे बख शीन छोटी ए बख्शी। तो आगे क्या है? जे बे अलफ नून, तो बच्चों ये क्या बनेगा? हम कैसे लिखेंगे इसको? जे बे अलबा नून ज़बान। पहला बनेगा सारी, दूसरा बनेगा भूखा, तीसरा बनेगा मालिक, फिर बनेगा बख्शी, फिर बनेगा ज़बान। बच्चों ये नज़म मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। खुदा हाफिज़।